आप सभी को राम राम। आज हम जीवतिया व्रत का विधान और उससे संबंधित कथाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम जीवतिया व्रत और उससे संबंधित प्रसिद्ध कथाओं को सुनते हैं। भोजपुरी में कुछ यूँ कहा जाता है कि ए अरियार तो का बरियार, श्री रामचंद्र जी से कहिय नु कि लइका के माई खर जीवतिया भूखल बाड़ी। सवाल यही है कि आखिर ये बरियार है कौन? तो बरियार एक ऐसा पौधा है जिसे भगवान राम का दूत माना जाता है। कहा जाता है कि यह छोटा सा बरियार बलवान पेड़ भगवान राम तक हमारी बात दूत बनकर पहुंचाता है, अर्थात माँ को अपनी संतान के जीवन के लिए कहे हुए वचनों को भगवान राम से जाकर सुनाता है और इस तरह श्री रामचंद्र तक माता के दिल की इच्छा पहुंच जाती है। संतान और घर परिवार का कल्याण होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान दीर्घ आयु होती है, संतान निरोगी होती है और विभिन्न प्रकार का आशीर्वाद संतान को भगवान राम का, प्रभु का मिलता है और भगवान माता के संतान की हमेशा रक्षा करते हैं। व्रत की शुरुआत नहाय खाए संग होती है और समापन पारायण संग होता है। यह तो स्पष्ट है कि जीवतिया पर्व है वह संतान की सुख समृद्धि के लिए रखे जाने वाला व्रत है। यह व्रत पूरे दिन निर्जला का अर्थ बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है। यह जो व्रत है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरहुट तथा अन्य राज्यों में भी आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस अर्थात 3 दिनों तक मनाया जाता है। जीतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाग कर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं, वो भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, और पारण करने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोल भात, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग आदि आदि चीज़ें खाए जाने की परंपरा है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के साथ जीवतिया से संबंधित इन कथाओं को सुनने की परंपरा चली आ रही है। इस पावन व्रत की 3 प्रसिद्ध कहानियां हैं। पहली चिल्हो और सियारों की, दूसरी राजा जीमूत वाहन, बहुत प्रसिद्ध राजा रहे हैं, उनकी, और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। आइए हम इन तीनों कहानियों का आनंद पूर्वक श्रवण करते हैं। चीलो और सियारों की कथा पहले सुनते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की सबसे प्रसिद्ध चिल्लो और सियारों की कथा ही है।
इनकी कथा इस प्रकार है। एक वन में एक सेमर या कहें पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। कई जगह सेमर मिलता है, कई जगह पाकड़ मिलता है। अब एक पेड़ पर एक चील रहती थी, ऐसा हम मान लेते हैं। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी, दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्लो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चिल्लो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी पूरी बात बताया। फिर चिल्लो और सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्लो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना के साथ व्रत को रखा। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर छिपकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है और दांत कड़कड़ा रहे हैं, यह उन्हीं की आवाज़ है। मगर चिल्लो को सत्य पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प ही क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत तो उसका भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सगी बहन के रूप में दोनों पैदा होती हैं। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से होती है। चिल्लो छोटी बहन, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से होती है। बाद में दोनों राजा और मंत्री बन जाते हैं। सियारिन रानी है, लेकिन सियारिन के जो बच्चे पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्ठे कट्ठे रहते हैं। इस कारण सियारिन जो थी वह चिल्लो से जलने लगी। उसने उसके लड़कों का सर कटवा कर डब्बे में बंद करवा दिया। जब उसने डब्बे में बंद करवाया तो उस डब्बे में शीश की जगह मिठाई बन जाता और बच्चों का बाल बांका भी नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, पर सफलता उसे नहीं मिली। आखिरकार दैव से उसे अपने भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया, बड़े ही नियम से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। ये उसकी कथा, एक कथा मिलती है। अनेक कथाएं भी हैं। आइए हम दूसरी कथा सुनते हैं राजा जिमूतवाहन की। गंधर्वों के राजकुमार का नाम था जिमूतवाहन। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाने का निर्णय ले लिया और राज सिंहासन पर जिमूतवाहन को बैठा दिया। किंतु जिमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चल दिए। वन में ही जिमूतवाहन को मलयवती नाम की राज्य कन्या से भेंट हुआ था और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन को एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूं, मुझे एक ही पुत्र है। पंचीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था किया है कि गरुड़ को प्रतिदिन खाने के लिए एक युवा नाग सौंपा जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ का नंबर है, शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर में मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ।
उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल वस्त्र में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुण मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उस कपड़े को अपने ऊपर लपेटकर गरुड़ जी को बलि देने के लिए जो स्थान चुनी गई थी वध्यशिला, उस पर जाकर के जिमूतवाहन जी लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और लाल कपड़े में ढके हुए जिमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए और फिर उन्होंने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया जिमूतवाहन के ऊपर। जिमूतवाहन के शरीर का मांस का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूतवाहन की आंखों से आंसू बह गए और दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए आए हैं। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों के प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करने की हिम्मत से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्हें अपने आप पर पछतावा होने लगा। गरुड़ सोचने लगे कि यह एक मनुष्य जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूतवाहन ने कहा, हे पंचीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए। आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने के प्राण लिए हैं उन सभी को जीवित कर दीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेंगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से पुत्र की रक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था। तभी से जीवित पुत्रिका के दिन इस कथा को सुनने की परंपरा चली आ रही है। इस संबंध में एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। आइए उस कथा को भी सुन लेते हैं। महाभारत का भीषण युद्ध जब समाप्त हो गया, उसके बाद अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु से बहुत ही नाराज और दुखी था। उसके अंदर बदले की आग बहुत ही तीव्र थी। इस कारण वह पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। इसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के साथ साथ अश्वत्थामा की जो दिव्य मणि थी उसे भी अर्जुन ने छीन लिया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा को और क्रोध आ गया और वह उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम हुआ जीवित पुत्रिका। जीवित पुत्रिका। और आगे जाकर यही पुत्र राजा परीक्षित के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तब से यह व्रत करने का विधान चला आ रहा है। चील और सियारिन से जुड़ी जितिया व्रत की एक बड़ी ही अद्भुत अन्य प्रसिद्ध कथा भी है। आइए उसका भी श्रवण कर लेते हैं आज के इस पावन पर्व पर।
उस दूसरी कथा का आनंद लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों में कुछ महिला जब दोनों ने एक दिन कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करने का संकल्प करते हुए देखा तो उन्होंने भी ऐसा ही करने को सोचा। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया था और उसके दाह संस्कार में सियारिन संयोग से पहुंच गई थी। और उस गंध को सुन करके सियारिन की भूख तो बढ़ गई, उसकी पेट में आग लग गई और उस मृत्यु को देखकर वह खुद अपने आप को रोक नहीं सकी, उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव से नियम पूर्वक व्रत करने के बाद नियम पूर्वक व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां सियारिन और चीलो और सियारो एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह राजा मलय केतु के साथ हुआ। भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, कहीं कहीं 8 बेटे भी मिलते हैं। पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। सीलवती के सभी पुत्र बड़े ही हृष्ट पृष्ट स्वस्थ थे। कुछ समय बाद सीलवती के सभी पुत्र राजा के दरबार में गए और वहाँ काम करने लगे। कपूरावती के मन में अपनी बहन के ही बेटों को देखकर जलन की भावना पैदा हो गई। उसने राजा से कहकर उसके सभी बेटों के सर कटवा लिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगाकर उन बच्चों के कटे हुए सरों को उन नए बर्तनों में रखवाकर लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवाने की व्यवस्था भी कर दी। यह देखकर भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और वह 7 भाइयों में जान आ गई। 7 भाई स्वस्थ हृष्ट पृष्ट होकर अपने घर लौट आए और जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक कोई सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई, पश्चाताप की और अपने मन के पाप को अक्षरशः अपनी बहन से कह दिया। कपूरावती को अपने पर पछतावा हुआ। भगवान जिमूतवाहन की कृपा से सीलवती को पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गई। वह अपनी बहन कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे पूर्वजन्म की सारी बातें बताई। फिर कपूरावती से सीलवती ने कहा कि अय राजा रानी, अय राज रानी, महारानी, अब तो इस बार तो तुम अपने आप को सुधार लो और उस जीवित पुत्र का व्रत को विधिपूर्वक विधान से करो। तुम्हारे बेटे भी होंगे और वे दीर्घ आयु भी होंगे, चिरंजीवी भी होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने विधिवत विधि विधान से जीवित पुत्र का व्रत को किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। हरि अनंत हरि कथा अनंता के अनुसार ये कथाएं विभिन्न रूपों में भी हमें प्राप्त होती हैं। सभी का सारांश यही है कि जो स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं वे विधिपूर्वक इस व्रत को करती हैं और अपने अपने विश्वास के अनुसार ईश्वर की कृपा प्राप्त करती हैं। जय जीवित पुत्र का।